आज कक्षा 9 की एक VVI प्रमेय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस प्रमेय को लेकर के हम आपके समझ हाजिर हुए हैं। प्रमेय है एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात अगर कोई दो या दो से अधिक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हैं तथा एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच अगर वो बने हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। आज हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आधार लेते हैं और यहाँ पर हम एक समानांतर आधार के समांतर एक रेखा खींचते हैं और दो समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये मैंने दो समानांतर चतुर्भुज बना दिया और एक समानांतर चतुर्भुज और इस तरह से बना दिया। इस तरह से हमने दो समानांतर चतुर्भुज मिला A B C D E F, मतलब एक समानांतर चतुर्भुज हो गया A B C और D, एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। दूसरा E B C और F एक दूसरा समानांतर चतुर्भुज हो गया। बताना है दोनों समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखते हैं कल्पना किया कि BC आधार पर तथा BC के समानांतर रेखा है ऊपर वाला, मतलब AF, BC समानांतर AF के बीच समानांतर चतुर्भुज ABCD तथा समानांतर चतुर्भुज EBCF स्थित है। एक बार मैं फिर से बता दूं, आपने माना कि एक BC आधार पर और BC के समानांतर रेखा है AF के बीच ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हो गया और दूसरा हो गया EBC और F एक समानांतर चतुर्भुज, दोनों स्थित हैं। सिद्ध करना है समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज EBCF का क्षेत्रफल। इसमें रचना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर हम साबित कर दें कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और उसमें अगर इस चतुर्भुज को इसमें भी और इस चतुर्भुज को इसमें भी जोड़ देते हैं तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे प्रमाण में मैंने अभी बताया था कि हम ये त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांगसम करेंगे। जो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उसके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो त्रिभुज हो गया पहला AEB तथा त्रिभुज DCF में समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB बराबर होगा DC का, AB बराबर DC समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा। दूसरा EB बराबर होगा किसका? FC का, यानी EB बराबर FC सेम होगा समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजा। और तीसरा आप और प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि A रेखा और A रेखा दोनों समानांतर है, उसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो A कोण और A कोण दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम बोलते हैं संगत कोण, अर्थात कोण EAB बराबर कोण FDC ये कहलाएगा संगत कोण। अब यहां देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक भुजा इस त्रिभुज की दूसरी भुजा से बराबर, इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा से बराबर और इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर है। उसी तरह है जैसे इसमें बराबर है वैसे इसमें बराबर है। एक दूसरी भुजा के सामने था, ये भी दूसरी भुजा के सामने है, इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज AEB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DCF का। कैसे हो गया? इसको हम बता सकते हैं ASS से।
एस ए एंगल साइड साइड से, इसीलिए त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल। यहां मैंने आप देखा ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। देखो अभी मैंने बताया त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल। अब देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब इसके बगल में एक चतुर्भुज है ई बी सी और डी, अगर इस त्रिभुज में जोड़ देते हैं तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बन जाता है, और इस त्रिभुज में अगर इसको जोड़ते हैं तो समानांतर चतुर्भुज ई बी सी एफ बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ चतुर्भुज ई बी सी डी को जोड़ने पर, मैं जोड़ता हूं दोनों को, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल जोड़ चतुर्भुज ई बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस बराबर इधर हो गया क्या, डी सी एफ, त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ई बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में मैंने इस चतुर्भुज को जोड़ दिया तो एक पूरा चतुर्भुज हो गया, इसलिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज ई बी सी एफ का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे प्रमाणित। इस प्रकार अगर हम इस प्रमेय को साबित करते हैं और परीक्षा में इसको अच्छे ढंग से लिख देते हैं तो हमें एक अच्छे अंक प्राप्त होते हैं।